नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VVDR ग्रुप में। दोस्तों, 5 दिन की लगातार गिरावट के बाद में पिछले हफ्ते फ्राइडे को निफ्टी ने दी थी पॉजिटिव क्लोजिंग। तो नकारात्मक नेगेटिव माहौल में अगर आपको कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ मिल जाती है तो एक वो बहुत बड़ी राहत वाली बात होती है। तो दोस्तों, इसी नेगेटिव माहौल में एक बड़ी न्यूज़ निकल कर आई है, एक बड़ी राहत निकल के आई है जो कि आपको हर हफ्ते फ्राइडे को देखने को मिलती है, और वो होता है मार्केट के क्लोज़ होने के बाद में फॉरेक्स का डेटा। तो दोस्तों, इसमें एक अच्छी न्यूज़ निकल कर आई है कि हमारे फॉरेक्स जो 3 हफ्ते से लगातार घट रहे थे वो इस हफ्ते बढ़कर आए हैं। यानी कि जैसी उम्मीद मैं जता रहा था कि घट कर आ सकते हैं, क्योंकि डॉलर बढ़ रहा था, डॉलर बढ़ने से हमारा जो करेंसी था, रुपया घट रहा था, उसकी वैल्यूएशन थोड़ी कम हो रही थी। उस माहौल में भी आप देख सकते हैं पूरी तरह से इकोनॉमिक टाइम्स पर कि इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व्स अप बाई डॉलर 3.66 बिलियन टू 641.59 बिलियन एज ऑफ May 3 आफ्टर 3 वीक्स सम। तो मैं आपको पहले ही बोलता कि 2-3 हफ्ते से हमारे जो फॉरेक्स थे वो दोस्तों घट कर आ रहे थे, और जिसका रिज़ल्ट आपने देखा, हमारी मार्केट में गिरावट भी देखने को मिली। ये मैं आपको बताता हूँ कि जब फॉरेक्स आप नोट करके देखिएगा, ऑब्ज़र्व करके देखिएगा कि जब जब फॉरेक्स घट कर आते हैं मार्केट नीचे आता है, और जब जब फॉरेक्स बढ़ कर आते हैं तो वो मार्केट ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि पॉजिटिव डायरेक्शन में मार्केट ट्रेवल करने लगता है। तो यहाँ देखिए पूरी तरह से हमारा इस हफ्ते 3 वीक के गिरावट के बाद में हमारे जो फॉरेक्स है वो डॉलर 3.66 बिलियन बढ़कर आए हैं, जो कि अब हो चुके हैं हमारे डॉलर 641.59 बिलियन। बहुत ही बड़ी न्यूज़ है दोस्तों, बैंक निफ्टी के लिए सभी के लिए एक बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि फॉरेक्स का बढ़ना यानी कि देश की मजबूती होना, यानी कि हमारी किट्टी में, हमारी देश की गुल्लक में बढ़ोतरी होना। और वहाँ आप देखेंगे कि बाकी देशों में जहाँ पर फॉरेक्स घट रहे हैं, हमारी इंडिया में फॉरेक्स बढ़ रहे हैं। इंडिया के फॉरेक्स बढ़ रहे हैं और लगभग ऑल टाइम हाई के आसपास ही हैं, क्योंकि जो हमारे जो फॉरेक्स हैं वो 648 बिलियन का जो लाइफ टाइम हाई अभी 3 हफ्ते पहले लगाया था, और उसके बाद में गिरावट आई थी, डॉलर बढ़ गया था, हमारा रुपया कमज़ोर हुआ था। अब दोबारा से इस हफ्ते हमारे डॉलर बढ़ने शुरू हुए हैं, और 648 बिलियन डॉलर का हमारा लाइफ टाइम हाई है। तो उससे लगभग 7 बिलियन डॉलर ही हम पीछे हैं। तो ये बहुत बड़ी न्यूज़ है। इलेक्शन चल रहे हैं तो, और हमारी जो मार्केट गिर रही थी उसमें एक बहुत बड़ा सहारा आपको अगले हफ्ते इस फॉरेक्स के डेटा से देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरी डिटेल में देख सकते हैं। इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व इंक्रीज बाई डॉलर 3.66 बिलियन टू 641.59 बिलियन हो चुके हैं, जो कि हमारा 3 मई तक का जो हफ्ता था वहाँ तक के इन्होंने डेटा दिया है। हर हफ्ते फ्राइडे को मार्केट क्लोज होने के बाद में डेटा आता है। तो इस हफ्ते बढ़कर आया है, और हमारा पिछला आप देखेंगे, पिछली बार हमारा जो फॉरेक्स घटे थे कितने, डॉलर 2.41 बिलियन घट कर आए थे। लास्ट वीक जो डेटा आया था जिसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेन करेंसी एसेट FCA जो है वो भी क्या हुआ है, एक ही हमारा इस हफ्ते बढ़ गया है, डॉलर 4.55 बिलियन टू 5.64 बिलियन हो चुका है। गोल्ड रिजर्व में थोड़ी सी गिरावट आई है, डॉलर 653 मिलियन, जो कि हो चुका है गिरावट के बाद में डॉलर 54.88 बिलियन। वाइल SDR जो बढ़ा है वो डॉलर 2 बिलियन से बढ़कर हमारा अब नेट हो गया है 18.05 बिलियन। रिजर्व पोजीशन इन द IMF डिक्रीज बाई डॉलर, जो IMF में जो हमारा जो RBI जो पोजीशन बनाता है उसमें गिरावट होकर हमारा कितना हो गया,
499 बिलियन। तो ये दोस्तों एक बेहतरीन न्यूज़ है कि हमारे जो फॉरेक्स हैं वो बढ़कर आए हैं। अब हम बात करते हैं, ये देखिए पिछले हफ्ते की बात करें, प्रीवियसली फॉरेक्स रिजर्व 2.41 बिलियन से घटे थे और हमारा कितना हो गया था, हमारा जो हो गया था 637.92 बिलियन फॉर द थर्ड कंसेक्यूटिव वीक। और हमारे लगातार तीसरे हफ्ते ये गिरे थे 26 अप्रैल को जो डेटा रिलीज़ किया था RBI ने। अकॉर्डिंग टू द वीकली स्टैटिस्टिकल सप्लीमेंट रिलीज बाय RBI फॉरेन करेंसी एसेट, हमारा जो FCA अकाउंट है वो 4.545 बिलियन से बढ़ा है, जो बढ़कर कितना हो गया दोस्तों, $564.16 बिलियन, जो कि बहुत अच्छी बात है। आप देख सकते हैं कि ये इसका जो बहुत ही बड़ा इम्पोर्टेंस होता है। FCA अकाउंट क्या करता है, FCA इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ एप्रिसिएशन एंड डिप्रिसिएशन ऑफ non-US यूनिट्स लाइक द यूरो, पाउंड एंड येन हेल्ड इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो दोस्तों बेहतरीन न्यूज़ है, मंडे की मार्केट में एक अच्छा असर करते हुए आपको देखने को मिलेगी। गोल्ड रिजर्व में गिरावट आई है और जो आप देख सकते हैं जो 653 बिलियन से 54.88 बिलियन हो चुका है। SDR में बढ़ोतरी हुई है, ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है। तो दोस्तों अब देखिए, अब बाकी की चीज़ें देख लेते हैं। इन द IMF मैंने आपको बता ही दिया है कि ये गिरावट हुई है, उसमें घटा है, उन्होंने IMF ने अपनी पोजीशन घटाई है। यानी कि IMF में पोजीशन घटाने का मतलब है कि वहाँ पर थोड़ा रिस्क रिवार्ड भी कम रहेगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरी तरह से कि इट कैन बी नोटेड दैट फॉर द वीक एंडेड ऑन April 5 कंट्रीज फॉरेक्स इक्विटी हैड रीच्ड एन ऑल टाइम हाई ऑफ, जो हमारा जो लास्ट ऑल टाइम हाई था उसके आसपास हम 4 बिलियन के बाद में हम लोग वहाँ भी पहुँच जाएंगे। तो दोस्तों ये एक बेहतरीन न्यूज़ है, नेगेटिव माहौल में एक पॉजिटिव न्यूज़ है। बैंक निफ्टी में मदद करेगा और साथ ही साथ निफ्टी में भी मदद करेगा, क्योंकि निफ्टी में भी कुछ बैंकिंग स्टॉक्स हैं जो कि हमारे निफ्टी को मजबूती देने की कोशिश करेंगे। अब होता क्या है दोस्तों, ये होता क्या, ये क्यों होता है, कि क्या होता है कि हमारा जो RBI है टाइम टू टाइम क्या करता रहता है, मार्केट में इंटरवीन करता रहता है लिक्विडिटी मैनेजमेंट के ज़रिए, जिसमें कि क्या है, डॉलर को सेल करके, ठीक है, डॉलर को सेल कर देता है डॉलर को, जिससे कि हमारा रुपया मेंटेन रहे, क्योंकि डॉलर बढ़ेगा तो हमारा रुपया कमज़ोर होगा। इसीलिए क्या करता है हमारा जो RBI है, डॉलर में सेल पोजीशन बनाता है और सेल पोजीशन में जब नीचे आता है तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाता है और हम लोग जो हमारा जो हमारे फॉरेक्स हैं वो बढ़ते हैं। वहीं पे अगर हमने जैसे जैसे हमारा RBI अगर शॉर्ट पोजीशंस बनाता और डॉलर ऊपर जाता तो फिर हमें नेगेटिव हमारे लिए लॉस होता। इसीलिए RBI क्या करता है कि टाइम टू टाइम अपनी पोजीशंस बनाता रहता है, शॉर्ट पोजीशन, जिससे कि हमारा रुपया मैनेज रहे, रुपए में ज़्यादा गिरावट ना आने पाए। The RBI closely monitors the foreign exchange markets and intervenes only to maintain orderly market conditions by containing excessive volatility in the exchange rate। तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि इस वॉलेटिलिटी को या फिर डॉलर की तेज़ी को या फिर रुपए की गिरावट को मैनेज करने के लिए हमारा जो RBI है वो टाइम टू टाइम पोजीशन बनाता रहता है। तो इस बार क्या है, ये एक पॉजिटिव न्यूज़ आई है और हो सकता है कि अगले हफ्ते हमारा मार्केट ऊपर की तरफ ट्रेड करना शुरू कर दे। तो दोस्तों अभी मैं आपसे बात करता हूँ, आगे बात करते हैं दोस्तों, USD जो हमारा जो डॉलर है वो कहाँ ट्रेड कर रहा है, पोजीशन में डॉलर चल कहाँ रहा है। आप देख सकते हैं पूरी तरह से, यहाँ पर देखिए अभी क्या है, जो डॉलर है वो 83.553 पर चल रहा है, यानी कि तेज़ी है। ये जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा है ये नेगेटिव हमारी करेंसी रुपए के लिए गिरावट का कारण बनता है। तो डॉलर का नीचे आना हमारे लिए हेल्पफुल रहेगा, हमारी कंट्री के लिए।
तो अभी आप देख सकते हैं कि जो इसी वजह से इस डॉलर को ऊपर ना जाने पाए, इसको मैनेज करने के लिए हमारा जो आरबीआई है वो क्या करता है, शॉर्ट पोजीशंस बनाता है। शॉर्ट पोजीशन बनाने से क्या होता है, हमको प्रॉफिट होता है, हमारे देश को प्रॉफिट होता है, हमारी आरबीआई को प्रॉफिट होता है। तो जैसे ही उछाल मारता है ये डॉलर, तो डॉलर में जैसे ही उछाल आता है आईएमएफ शॉर्ट पोजीशंस को जनरेट करता है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर डॉलर अभी भी तेज़ी में है, यानी रुपए को कमज़ोर करने के लिए कोशिश करता हुआ नज़र आ रहा है। तो इसीलिए क्या करता है हमारा आरबीआई, टाइम टू टाइम इसमें सेल पोजीशन बनाएगा और उसी हिसाब से हमारी इसको करेंसी को मजबूती प्रदान करने में मदद करेगा। वो अपनी सूझबूझ के हिसाब से अपनी टाइम टू टाइम इंटरवीन करते हैं, जिससे कि हमारा डॉलर मजबूत हो जाए। देखिए आप इसका मूवमेंट देख लीजिए, जो फ्राइडे का इसका मूवमेंट रहा है वो क्या रहा है, 83.446 से लेके 83.576, यानी कि इस रेंज में घूम रहा है। यहाँ पहले इसने एकदम उछाल जब मारा था, इसने तेज़ी आई थी इसमें डॉलर में, तो लेकिन क्या है अभी ये स्टडी हो गया है, मतलब 83.4 से लेके 83.6 के बीच में ही ये डॉलर ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है। उसका रीज़न क्या बताया मैंने आपको कि हमारा आरबीआई टाइम टू टाइम इंटरवीन करता रहता है। और बाकी ये देख सकते हैं, एक तो ये रीज़न हो गया हमारा डॉलर हमारा जो फॉरेक्स बढ़ने का, कि क्या है इंटरवीन कर रहा है, फॉरेक्स बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या है, आप एक अच्छी न्यूज़ ये भी है कि क्रूड ऑयल में भी गिरावट आ रही है। क्रूड ऑयल में गिरावट आ रही है यानी कि हम लोग क्या करते हैं, इंपोर्ट करते हैं दूसरे देशों से क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल, ये नेचुरल गैस, ये सब जब हम परचेज़ करते हैं तो वो क्या होता है, जितना ज़्यादा रेट होगा इनका, जितना महंगे पे मिलेगा उतना ही हमारे देश में महंगाई बढ़ती हुई नज़र आएगी। तो यहाँ आप देख सकते हैं पूरी तरह से कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल ये कूल हो रहे हैं, नेचुरल गैस ये कूल हो रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारी इन्फ्लेशन को कम करने में मददगार रहेंगे। तो ये भी एक हमारे मंडे की मार्केट के लिए पॉजिटिव है कि क्रूड ऑयल, ब्रेंट ऑयल घट रहे हैं, नेचुरल गैस घट रहे हैं, फॉरेक्स हमारा बढ़ रहा है। तो ये भी एक हमारा क्या करता है, हमारे देश के घाटे को कम करने में मदद करता है। जो वहाँ पर क्या हो रहा है, शॉर्ट पोजीशन बना रहा था हमारा जो आरबीआई डॉलर में, उससे हमारे फॉरेक्स बढ़ रहे थे, और यहाँ पर क्या है हमारा घाटा कम हो रहा है। तो इसीलिए ये एक अच्छी न्यूज़ है, और मंडे को ये न्यूज़ ज़रूर मार्केट को ग्रीन की तरफ ले जाने में सहायता कर सकती है। अब दूसरा एक डेटा और आ गया है कि जो रिटेल इन्फ्लेशन है हमारा, रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली टू बी स्टडी एट 4.87 इन अप्रैल। अभी मई चल रहा है, रिटेल का भी डेटा दोस्तों आने वाला है। तो अभी ये माना जा रहा है, जो एनालिस्ट होते हैं, जो सर्वे करते हैं, बड़े बड़े जो एनालिस्ट होते हैं वो सर्वे करते हैं, तो उनके हिसाब से उनका मानना ये है कि रिटेल इन्फ्लेशन में ज़्यादा कोई फेरबदल नहीं हो सकता है, यानी कि ज़्यादा कोई फेरबदल इस महीने अप्रैल में नहीं होगा, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है। क्योंकि हमारा जो आरबीआई का जो बैंड है इन्फ्लेशन का वो 4 to 6 है। तो जितना ज़्यादा लोअर बैंड की तरफ रहेगा, यानी 4 की तरफ रहेगा, जितना करीब 4 की तरफ आएगा उतना ही हमारी कंट्री के लिए और आरबीआई के लिए एक अच्छा कदम होगा, एक अच्छी न्यूज़ होगी। उसमें क्या होगा, जितना ज़्यादा घटेगा उससे क्या होगा कि एक जो इंटरेस्ट रेट है वो घटाने में, निर्णय करने में आरबीआई को ये काफ़ी मदद करेगा। वहीं पे अगर ये 6 की तरफ जाता है, महंगाई यानी बढ़ती है और 6 की तरफ जाती है, तो वो क्या होगा, इन्फ्लेशन को बढ़ाएगा। और इन्फ्लेशन के बढ़ने से क्या होगा, जो इंटरेस्ट रेट इतने हाई हो चुके हैं, बाइंग कॉस्ट बढ़ चुकी है, वो उसमें क्या है, इंटरेस्ट रेट घटाने में और ज़्यादा लंबा टाइम खींच सकता है। इसीलिए ये एक अच्छी न्यूज़ है। अगर 5 के नीचे रहती है तो क्या होगा, मार्केट में एक तेज़ी आपको देखने को फिर से मिलेगी। तो यानी कि अब जो शुरुआत हो रही है, अभी गिरावट हुई पूरे हफ्ते, अब जो शुरुआत हो रही है वो थोड़ी पॉजिटिव न्यूज़ को लेकर शुरुआत हो रही है। तो जो एनालिस्ट जो पोल करते हैं, जो डेटा देते हैं, उनमें हल्का फुल्का परिवर्तन आता है, उनके डेटा में 19-20 का होता है, इससे ज़्यादा हेरफेर नहीं होता है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज़ है।
ये एक पॉजिटिव न्यूज़ है। यहाँ देख सकते हैं आप कि वाइल फूड प्राइसेस आर एक्सपेक्टेड टू सी ए राइज फ्रॉम प्रीवियस मंथ, ए फेवरेबल बेस इफेक्ट कुड कीप ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन फ्रॉम राइजिंग नोटेबली। देखिए, इनका मानना ये है कि फूड के प्राइस बढ़ सकते हैं, टू सी ए राइज फ्रॉम प्रीवियस मंथ से फूड के राइस जो प्राइस है वो बढ़ सकते हैं, मतलब उनमें तेज़ी आ सकती है, लेकिन ओवरऑल जो है वो स्थिति कंट्रोल में रहेगी। लेकिन मेरा मानना ये है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने, हमारी सरकार ने सिलेंडर पे रेट कम किए थे और पेट्रोल डीजल पे भी पैसे कम किए थे, कुछ जो रुपए घटाए थे, तो क्या होगा, उसकी वजह से इन्फ्लेशन में वही एक रीज़न है कि इन्फ्लेशन हो सकता है, जो एक्सपेक्टेशन है उससे भी घट के आ सकती है। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि इंडियाज़ रिटेल इन्फ्लेशन लाइकली टू हैव रिमेन्ड ब्रॉडली अनचेंज्ड एट 4.87 इन अप्रैल में जो माना जा रहा है कि 4.87 अप्रैल में इन्फ्लेशन रेट रह सकता है। जो 22 इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने पोल किया है, मिनट पे उन्होंने बताया है कि 22 इकोनॉमिस्ट का जो पोल हुआ है उनके हिसाब से 4.70 से लेके 5.10 के बीच में ये इन्फ्लेशन इस बार रह सकता है, जिसमें से 4 इकोनॉमिस्ट ने 5% से ज़्यादा का डेटा शो किया है। और जो एवरेज मान के चलें, वो हम क्या मान के चलेंगे कि इन सब का 22 इकोनॉमिस्ट का अगर एवरेज निकालें तो वो लगभग कितना आ रहा है, 4.87। तो दोस्तों, जितना ज़्यादा 4% के आसपास में ये इन्फ्लेशन रेट आता जाएगा, उतना ही ज़्यादा आरबीआई को ये मदद करेगा फैसला लेने में, इंटरेस्ट रेट को कम करने में। तो जितनी जल्दी रेट कम होंगे इंटरेस्ट रेट, उतना ही बैंक निफ्टी के लिए एक अच्छा माना जाएगा, उसी के हिसाब से हमारा मार्केट मूव करेगा। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ है अगर इसी के हिसाब से दोस्तों ये डेटा अगर आता है तो। इसीलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि अभी क्या है, पॉजिटिव न्यूज़ की शुरुआत हो चुकी है, इलेक्शन चल ही रहे हैं, तो अब जितनी गिरावट आपको देखने को मिल रही है मार्केट में, वो एक सिर्फ मौका है, मार्केट रिबाउंड करता ही है इलेक्शन में। और ये जो मार्केट गिरा है, ये क्या होता है, जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं, FII होते हैं, वो इलेक्शन रिजल्ट से पहले मार्केट को गिराते ही हैं, सेल करते हैं, और सेल करने से क्या होता है, गिरावट आती है, पैनिक क्रिएट करते हैं, और उसमें क्या होता है, एक छोटा इन्वेस्टर, रिटेल इन्वेस्टर ये बेच कर निकलते हैं, और फिर जैसे ही गिरावट होती है वो एक निचले प्राइस पे खरीदारी करके एक बड़ा प्रॉफिट कमाने का काम करते हैं। एनालिसिस 2 बड़ी न्यूज़ थी, मैंने आपके साथ में शेयर की। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राम।